कि मेरी बेटी तो वैसे भी उसको गुलाम बनाएंगी शादी के बाद में, गुलाम से ही शादी करवा देते थे। तो देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद घोरी का गुलाम था? अगर आप लोगों से ये बात पूछ ली जाए तो मोहम्मद घोरी, आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि उसने जो है भारत के ऊपर में हमला किया था। 2 लड़ाइयां उसने लड़ी। आप तराई की पहली लड़ाई और तराई की दूसरी लड़ाई, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को उसने हरा दिया था 1192 के अंदर में, ठीक है, 1192 के अंदर में तराई की दूसरी लड़ाई में हरा दिया था। तो उसने क्या किया, ये जो इलाका था भारत का, उत्तरी भारत का जो इलाका था, वो अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक की निगरानी में छोड़ दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसका बेसिकली गुलाम था और एक गवर्नर भी था, उसको गवर्नर बनाकर छोड़ दिया इस इलाके का। तो मोहम्मद घोरी की जब मृत्यु हुई, आ गया भाई घोरी, ठीक है, तो ये है मोहम्मद घोरी की जब मृत्यु हुई 1206 के अंदर में, तो 1206 के अंदर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को स्वतंत्र रूप से जो है सुल्तान घोषित कर दिया। ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया और बोला कि भाई अब उसका जो मास्टर था, जो उसका स्वामी था, वो तो उसके तो डेथ हो गई, तो अब ये जो इलाका था यहाँ का स्वामी बन गया कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। यहाँ से हम लोग दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मानते हैं 1206 से, ठीक है। तो मोहम्मद घोरी का गुलाम कौन था, ठीक है, जो उसका गवर्नर बन के ऊपर उत्तरी भारत के अंदर में शासन कर रहा था, लेकिन बाद में उसकी मृत्यु के बाद में वहां का शासक बन बैठा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ये याद रखेंगे आप सभी, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, एक व्यक्ति है जिसको गुलाम का गुलाम कहा जाता है, गुलाम का गुलाम, ठीक है, वो है इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, ठीक है। जैसे मोहम्मद घोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। तो इसी वजह से इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम, स्लेव ऑफ द स्लेव, ठीक है, कहा जाता है, स्लेव ऑफ द स्लेव, गुलाम का गुलाम, ठीक है। तो मोहम्मद घोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में इसका जो बेटा था कुतुबुद्दीन ऐबक का, आराम शाह, वो शासक बनता है, लेकिन वो बहुत ही उसके नाम के जैसा ही आराम करने वाला व्यक्ति था वो, तो उसको हटाकर, ठीक है, इल्तुतमिश जो है वो शासक बन गया। तो तीसरे नंबर का दिल्ली सल्तनत का शासक था इल्तुतमिश। वैसे मैं एक फन फैक्ट आपको बता दूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, ठीक है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी की शादी करवा दी थी इससे। बोले कि मेरी बेटी तो वैसे भी उसको गुलाम बनाएंगी शादी के बाद में, तो एक काम करते हैं ना, मतलब कट शॉर्ट करते हैं प्रोसेस को, ठीक है, गुलाम से ही शादी करवा देते, तो क्या मेरी बेटी का काम आसान हो जाएगा, ठीक है। जोक अपार्ट, वो एक्चुअली एक एफिशिएंट व्यक्ति था, ओके, और हर बाप चाहेगा कि यार उसकी शादी, उसकी बेटी की शादी जो एक सही अच्छे व्यक्ति के साथ में हो, है ना सचिन, क्या बात, ठीक है। इल्तुतमिश की बेटी का नाम बताओगे आप सभी के सभी? चार मीनार का निर्माण कराया। चार मीनार यहाँ कहाँ से आ गया भाई? कुतुब मीनार करवाया ना तुम, कुतुब मीनार और चार मीनार को मिला दे रहे हो, ठीक है। ब्रायन लारा और लारा दत्ता में फर्क ही नहीं कर रहे तुम।